पिछले एक साल से आपके सामने स्टोरीज ब्रेक कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी स्टोरी आज है। हमारा जो इसमें सोर्स है वो जाहिर है शदीद खतरे में है, इसलिए बहुत ही संभाल के ये स्टोरी आपके सामने करूंगा। आपने कमेंट्स में ये नहीं लिखना कि गिल साहब नाम क्यों नहीं बताते, खुल के बात करें, आप पूरी बात बताएं। मेरा आपसे वादा है कि अगले चंद दिन में आपके सामने पूरी बात भी रखूंगा। इस वक्त मेरा जो सोर्स है वो पाकिस्तान में है, उसको पाकिस्तान से निकल लेने दीजिए, उसके बाद पूरी खुल के एक एक बात इस चीज की आपके सामने रखूंगा। पहले हमारा फैसला यही हुआ था कि चंद दिन इंतजार किया जाए ये खबर आपको देने में, लेकिन फिर आज यही फैसला हुआ कि नहीं, खबर आपको देते हैं लेकिन कुछ महदूद उसके अंदर इंफॉर्मेशन रखें ताकि हमारा जो सोर्स है वो किसी तरह से प्रोटेक्ट हो। पहले तो आपको हम ये बता दें कि सोर्स वही है जिन्होंने इस शख्स को उठाया है। खबर इतनी बड़ी है कि आप खुद भी छत से जाके लगेंगे। एक शख्स जिसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्तेमाल कर रहे थे आप पर और हम सब पर जुल्म करने के लिए। एक ऐसा शख्स जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझ पर भी कोई ना कोई जुल्म कर रखा है और आप सब पर भी। एक ऐसा शख्स जिसका नाम एक हैबत बना हुआ था और आज वही आग उसके अपने घर में पहुंच गई है। मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता, बस इतना ही बता सकता हूं कि एक शख्स जिसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुशनुदी के लिए ऐसे ऐसे लोगों पर जुल्म किए कि जो जब तारीख लिखी जाएगी और कभी एहतसाब होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स ने तमाम जो कानूनी आईनी उनका अपना हल्फ हर चीज को अबूर कर लिया। वो कोई आप ये कह लें कि सिविलियन शख्सियत नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूं। वो कौन है इसको अभी मैं नाम नहीं बताता, वजह मैंने आपको बता दी कि मेरे सोर्स जो हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्ट रखना है फिलहाल। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, इंतजार कीजिएगा, अगले 2 से 3 दिन में 4 दिन में पूरी तफसील के साथ ये स्टोरी रखूंगा कि इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन ये आपको बता सकता हूं कि एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत जो है उनके अपने घर में आग पहुंच गई है। वैसी ही आग जो वो दूसरे लोगों के घरों तक पहुंचाते थे, अब एक ताकतवर तरीन शख्सियत के अपने घर में वो आग लगी है। अब जब उनके अपने घर में वो आग लगी है तो वो मुड़ के देखते हैं कि जिस शख्स के लिए मैंने इतना कुछ किया, आपको पता ही वो एक ही शख्सियत है पाकिस्तान में जिनको अभी मैं डिफेक्टो और डिजोर जिनके बारे में अभी बातें कर रहा था, वो शख्स मुड़ के देखता है कि आपके लिए मैंने इतना कुछ किया और आपने मेरे साथ मेरे ही घर के अंदर इस चीज की परमिशन दे दी कि मेरे साथ ये हो जाए। जिस तकलीफ से हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माएं और पाकिस्तानी माएं गुजरी, आज वो शख्स खुद उस तकलीफ में से गुजर रहा है। ये स्टोरी हमें मिली 2 से 3 दिन पहले। जिन्होंने उठाया उन्होंने हमें ये स्टोरी दी कि कैसे उठाया, क्यों उठाया, सब तफसील आई। लेकिन जाहिर है जो मेरे सोर्स थे उन्होंने कहा कि फिलहाल क्योंकि ये सिर्फ हमें पता है, हम उठाने वालों को पता है सिर्फ, क्योंकि इतना बड़ा लांजा है इसके अंदर कि और किसी को भी पता नहीं, तो आपने ये स्टोरी देनी नहीं। हम मतलब कि वो जो शख्सियत है जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने कहा कि मेरी तबाही आ जाएगी। जाहिर है अभी भी सिस्टम के अंदर हैं, सर्विंग हैं, और ये ज़हन में रख लीजिएगा कि वो आप ये समझ लें कि वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर महफूज जगह पर चले जाएंगे तो मैं आपके सामने पूरी तफसील के साथ ये बात रख दूंगा। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि जो दूसरों को आग में फेंकते थे उनका आज जिस्म का कोई अपना हिस्सा जो है वो उसी आग में झुलस रहा है। वो आग क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपका दिल ठंडा होगा। ये मेरा आपसे वादा है, आपका दिल बहुत ठंडा होगा, आपको सुकून मिलेगा, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि अच्छा हुआ अब एक दूसरे को भी जूते मारे जा रहे हैं। ये होता है जब मैं आपको ये उम्मीद देता हूं ना कभी कभार और आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, आप कहते हैं कहां रोशनी है, कहां लाइट की कोई उम्मीद है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप दुरुस्त रास्ते पे हूं तो फिर अल्लाह पर छोड़ देते हैं सारी बातें और इंतजार करते हैं। फिर अल्लाह की जात ऐसे ऐसे दरवाजे खोलती है, ऐसे ऐसे मामलात आपके सामने आश्कार करती है कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, सुभान अल्लाह। आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, सुभान अल्लाह, या ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। आप सूरह असर पढ़ते हैं और उसके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप कहते हैं कि वाकई इंसान घाटे में है। जो कल तक फिरौन बने हुए थे, जिनको लग रहा था कि जिसको उठाएं जिसको गायब कर दें, आज उनके साथ ही वही कुछ हो रहा है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे फिलहाल, जैसे मैंने आपको कहा, अपने सोर्स को भी प्रोटेक्ट करना है और चीजों को अभी उतना ज्यादा आपके सामने नहीं खोल सकता कि मेरे सोर्स के लिए जो है वो परेशानियां हो जाए। लेकिन आपको मेरा ख्याल बात समझ आ गई है जो मैंने कही है। बहुत बड़ी ये बॉम्बशेल स्टोरी है और ये किसी जूनियर बंदे की नीचे बात नहीं हो रही है, बहुत ऊपर की बात हो रही है। बहुत जो आप ये कह लीजिए कि जो इस वक्त फिरौन बने हुए हैं उनके जो दायां या बायां हाथ, बहुत ही कोई क्लोज शख्सियत जो है उनकी अब जो है वो शामत आई है और आप देखेंगे एक एक करके कईयों की शामत आएगी। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। ये एक स्टोरी है। अब आज जरा व्लॉग सारे का सारा बॉम्बशेल स्टोरीज के ऊपर है। अब जरा आगे चलते हैं। एक और शख्सियत, उनका भी फिलहाल नाम नहीं लेता, ऐसे ले भी दूं तो कोई हर्ज नहीं है वो, लेकिन नाम लिए बगैर ही आप समझ जाएंगे। कोर्ट मार्शल हो रहा है आजकल उनका, बड़ी उसके बारे में बड़ी सारी ये खबरें भी दी जाती हैं। हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं कि उनका दिल तेज धड़क रहा है और उनको AFIC के अंदर शायद दाखिल करवाया गया है, जो मेडिकल जो दिल के आर्जे से रिलेटेड रावलपिंडी के अंदर एक सेंटर है और हमारी फौजी आप ये कहें कि वो सेंटर है, उन्हीं की वहां पर सारी इंतहाई निगहदाश्त में वो वहां पर लोगों को रखते हैं। तो उनका अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है। लेकिन ये पता चला है कि दिल का कोई मामला हुआ है और उनको वहां पर शिफ्ट किया गया, ये हमारे जराए क्लेम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़े हमारे जराए ये क्लेम कर रहे हैं कि जिन्होंने नोटिफिकेशन लेना है वो भी 4-5 दिन पहले दिल का ही बहुत अंदर तक मुआयना करवा के आए हैं और वो भी, उनके लिए भी खबरें बहुत अच्छी नहीं थी।
तो उनको हम यही कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करें, लोगों की दुआएं लेने की कोशिश करें, लोगों को तंग मत करें, जो कर लिया उस पर अल्लाह से माफी मांगें, और ताकि लोग आपके लिए कोई दुआ कर सकें, आपके लिए भी आसानी हो सके। लेकिन ये तो आपको मैंने बता दिया कि जिनका इस वक्त कोर्ट मार्शल हो रहा है उनके बारे में ये खबर है, या तो उनको तंग इतना कर दिया गया है कि दिल का आर्जा हुआ है, या पहले से होगा। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें शिफा दे, और क्योंकि इस वक्त वो वाकई मुसीबत में है, और जब कोई मुसीबत में हो तो उसके ऊपर हमलावर नहीं होते, ना कि उसके बारे में बहुत सारे लोग हो रहे हैं। जब वो इक्तदार में थे तो तब लोग जूते सीधे करते थे उनके, जब वो मुसीबत में आए हैं तो उनके ऊपर उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें जितनी बात पता चली वो आपके सामने रख दी है, इसके आगे इस पर हम कमेंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जो